नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग शंकु से संबंधित प्रश्न को बनाएंगे, जिसमें हम लोग शंकु का आयतन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शंकु की त्रिज्या जो है वह 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें शंकु का आयतन निकालना होगी। ठीक है, तो शंकु का आयतन निकालने से पहले शंकु का क्या क्या फॉर्मूला होती है, सबसे पहले उसे देखते हैं। चलिए देखिए, शंकु की फिगर की बात करें तो शंकु की फिगर कुछ इस प्रकार से होती है, एक बुकर की टोपी की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई को एस से, और यहाँ से यहाँ ये त्रिज्यक ऊंचाई होती है, जिसे एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है पाई आर एल। ठीक है, क्या होती है? पाई आर एल होती है, जिसमें देखिए यहाँ पर ना गुना छिपी हुई है। पाई आर के बीच में गुना है, फिर आर एल के बीच में भी गुना यहाँ छिपी हुई है। ठीक है, तो ये पाई गुना आर गुना एल के फॉर्म में रहती है। ठीक है, अब आगे देखिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होती है पाई आर इंटू ब्रैकेट के अंदर में एल प्लस आर होती है। इसमें भी गुना छिपी हुई है। ठीक है, यहाँ गुना है, यहाँ गुना है, गुना छिपी हुई है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें भी गुना छिपी हुई रहती है। इसे अगर हम ऐसे लिखें तो देखिए 1/3 गुना पाई गुना आर स्क्वायर गुना एच के फॉर्म में रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आर से रेडियस होती है, जिसे हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या आपको बता चुके हैं, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होती है। एच से हाइट, जिसे हिंदी में ऊंचाई। एल से स्लैंट हाइट, जिसे हिंदी में त्रिज्यक ऊंचाई कहते हैं या तिरछी ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई फॉर्मूला की बात। अब हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो जो चीज़ें दे दी गई सबसे पहले इसे लिखेंगे। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? तो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं और ऊंचाई को एस से डिनोट करते हैं। ये कितनी है? तो 12 सेंटीमीटर है। हमें इसमें शंकु का आयतन निकालना है। एक बार मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह का। ठीक है, अब त्रिज्या जो है वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ जो है ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या है। और ऊंचाई यहाँ से यहाँ ये कितनी है? तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें शंकु का आयतन निकालना है। चलिए अब यहाँ पर मैं शंकु का आयतन निकाल के दिखाता हूँ। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/3 पाई का जो वैल्यू होती है ना वह 22/7 या 3.14 होती है। अगर पाई का मान यहाँ कुछ भी नहीं दिया है तो पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7। ठीक है, अब गुना आर स्क्वायर, आर कितनी है? तो 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ 3.5, इस पर घात 2 लगा तो 3.5 पर भी घात 2 लगा देंगे, पावर 2 लगाएंगे। गुना एच, एच कितनी है? तो एच यहाँ से 12 सेंटीमीटर है, 12 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए 1/3 गुना 22/7 गुना ये 3.5 पर पावर 2 है, मतलब 3.5 दो बार गुना के फॉर्म में, गुना 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सब ऊपर वाली संख्या हो गई और 3 और 7 नीचे वाली संख्या। तो ऊपर नीचे वाली संख्या कटती है तो कटा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 से ये 12 कट जाती है तो इसे कटा देंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12। फिर देखिए यहाँ 7 से कट जा रही है। ठीक है, 7 से कटाएंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35, एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या क्या संख्या है? 1 गुना 22 गुना 3.5 गुना 0.5 गुना 4 बटा, और ये नीचे में 1 1 है, 1 को 1 से गुना करते हैं तो 1 ही आती है। ठीक है, अब यहाँ ऊपर में जो जो संख्या है इनका गुना करेंगे। 1 को 22 से गुना करने पर तो 22 ही होगी। ठीक है, तो ये 1 को 22 से गुना करने पर 22। अब यहाँ 3.5 है तो 22 के साथ हम 3.5 का गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 5 दूना 10 के 0, हाथ में बचा 1, 5 दूना 10 और 1 11। यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब जोड़ेंगे 0, 6 1 7, 6 1 7।
ठीक है, एक अंक के पहले दशमलव है तो एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो कितना है 77.0 आया। तो 77.0 जो आई ना, पॉइंट के इधर कितनों भी जीरो रहे ना, उसका मान जो है वही रहेगी 77.0, तो इसका मान 77 ही होगी। अब यहाँ तक तो गुना होगी, अब यहाँ 0.5 है, तो 77 को हम 0.5 से गुना करते हैं। ठीक है, 5 सत्ते 35, 35 के 5 हाथ में बचा 3। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 3 कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। अब एक अंक के पहले दशमलव है तो एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो कितना है 38.5 वैल्यू आया। ठीक है, फिर यहाँ क्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ 4 से अब गुना करेंगे, 5 24 के 0 हाथ में बचा 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 34 के 4 हाथ में बचा 3, 4 तिया 12 और 3 कितनी होगी, तो 15 होगी। एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। अब देखिए दशमलव के इधर में एक जीरो है, यहाँ जितनों भी जीरो रहेगा तो इधर जो है वही रहेगी, तो 154.0 इसका वैल्यू कितना है, तो 154 ही आई। ठीक है, तो इस पूरे को गुना करने पर कितनी आती है, तो 154 होती है। देखिए अब बटा यहाँ नीचे एक है, एक अगर रहती है ना नीचे में एक, तो वो नहीं के बराबर होती है, वो नगण्य होती है। तो ऊपर का जो गुना करने पर जो आया वही 154 यहाँ पर हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ मात्रक जो है ना वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, मात्रक किस में है, सेंटीमीटर में। तो हम क्या निकाल रहे हैं, शंकु का आयतन निकाल रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर मात्रा लिखेंगे, इस पर घात 3 लगा देंगे, पावर 3 लगा देंगे, तो ये हमारा शंकु का आयतन का मान आया, कितना है 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। 2 नंबर में देखिए इसमें भी आयतन ही निकालना है। त्रिज्या कितनी है, तो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर। जो चीज़ें दे दी गई हैं सबसे पहले इसे लिख लेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन ना। देखिए शंकु का आयतन जिसका फॉर्मूला आपको बता दिए हैं, क्या होती है शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होती है 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए 1/3 पाई का मान 22/7। ठीक है, गुना आर स्क्वायर, आर कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, गुना एच, एच कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे 1/3 गुना 22/7 गुना 6 पर पावर 2 है, मतलब ये 6 गुना 6 के फॉर्म में। ठीक है, 6 को 2 बार लिखना है क्योंकि यहाँ घात 2 है, पावर 2 है, फिर ये गुना यहाँ 7 है। अब देखेंगे ऊपर नीचे क्या क्या संख्या कट जा रही है, तो देखिए 7 7 ये पूरी कट जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 3 कम 3, 3 दूनी 6 कट जा रही है, तो बचा क्या 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 संख्या, तो यहाँ पर 1 गुना 22 गुना 6 गुना 2 कुछ इतना बच रही है। इधर बटा 1 कम 1, ऊपर वाले की संख्या को गुना करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या को गुना करते हैं, तो देखिए 1 को 22 से गुना करने पर तो 22 ही होगी, 22 को अब 6 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13। ठीक है, फिर यहाँ गुना 2 है। ठीक है, 132 को 2 से गुना करते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 कम 2। ठीक है, तो 264 आया। ठीक है, 264। इधर में नीचे 1 है तो 1 नगण्य रहती है, नहीं के बराबर होती है, तो ऊपर का जो वैल्यू है उसी लिख देंगे 264। मात्रक जो सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर, आयतन निकाल रहे हैं तो यहाँ पावर 3 लगा देंगे, तो 264 सेंटीमीटर की हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि